देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे घरों में सीलन आती है, जो दीवारों में सीलन आते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों क्या है कि जब आपकी दीवारों में सीलन आती है तो दीवार के ऊपर जो पेंट होता है और जो प्लास्टर होता है धीरे धीरे दोस्तों क्या वो झड़ने लगता है। और दोस्तों जब आपके जो है कमरे का जो पेंट जो है ये पपड़ी बन के गिर जाता है तो उसके बाद जो कमरे का जो लुक होता है दोस्तों एकदम से पूरा खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मेन कारण क्या है, ये नमी आती क्यों है, आज इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और इसको आप कैसे रोक सकते हो। तो वीडियो जो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, नमी की वजह से क्या है कि जो पूरा जो पेंट है, पूरा पेंट की क्या दोस्तों पूरे की पपड़ी जो है बन गई है। देखो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो पूरा पेंट जो है देखो पूरी पपड़ी बन के ऐसे गिर रहा है। तो आपके घर में दोस्तों ऐसे ही होता होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नमी है ये आती क्यों है। देखिए दोस्तों, ये आपका फ्लोर है, ठीक है, ये स्कार्टिंग है, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, ये जो है ये जो मकान है, ठीक है, ये लोड बीम स्ट्रक्चर मकान है। लोड बीम स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों कि बेसिकली जो आपका जिसमें कॉलम और बीम नहीं होते हैं, ठीक है, वो जो है जो मकान होता है वो लोड बीम स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। और जिसमें हमारा कॉलम बीम वाला मकान होता है उसको हम फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये चीज़ हमें पहले समझ लेनी है, ठीक है। लोड बीम स्ट्रक्चर में दोस्तों पहले क्या होता है, जो हमारा सबसे पहले जो हमारा जो नीचे का रद्दा होता है, जो हमारी फाउंडेशन की जो हम एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है, तो सबसे नीचे वाला जो रद्दा होता है दोस्तों 18 इंची का होता है। दो रद्दे हम 18 इंची के लेके चलते हैं। उसके बाद जो ऊपर के दो रद्दे होते हैं दोस्तों वो 14 इंची के लेके चलते हैं। उसके ऊपर जो फिर हमारा 9 इंची जो है दीवार शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों क्या है कि उसमें हमारा ना कोई डीपीसी होती है, ना हमारा कोई प्लिंथ बीम होता है, ठीक है। जो पहले मकान बनाते थे तो उस टाइप के मकानों में दोस्तों होता क्या है कि जो सीलन है दोस्तों वो आनी ही आनी है। क्यों आनी है, देखो दोस्तों ये जो आपकी जो दीवार है ये बिल्कुल नीचे तक गई है, ठीक है। जब हमने दोस्तों क्या है इस एरिया में पूरे जितने भी कमरे हैं तो उसमें जो हमने सोइल फिलिंग की है, ठीक है दोस्तों, जो इसमें सोइल फिलिंग की है तो वो जो सोइल है दोस्तों, सोइल में क्या है मॉइस्चर होता है और वो मॉइस्चर क्या है दीवार के कांटेक्ट में है। मतलब जो नमी आपकी जो मिट्टी है वो डायरेक्ट इसके टच में है, दीवार के टच में, को जो है हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। कि जो नीचे की जो नमी है दोस्तों वो क्या है ईंट बाय ईंट ऊपर चढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारी जो ईंट होती है वो पोरस वाली होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पहले एक ईंट में जो है नमी जाएगी तो वही ईंट जो है उस नमी को ऊपर ट्रांसफर कर देगी, फिर अगली ईंट जो है उसको ऊपर ट्रांसफर कर देगी और वो करते 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 ये जो नमी है दोस्तों ये पूरा आपका ऐसे ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज है दोस्तों कि इसको क्या है कि हमें बीच में जो है ब्रेक करना होता है। जो आपकी जो नीचे की जो नमी है वो आपकी ऊपर ना जाए, वो हमें बीच में ब्रेक करना होता है। इसीलिए हम जो है हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी डीपीसी होती है दोस्तों, डीपीसी की जो थिकनेस होती है वो हमारी 40 mm होती है। मतलब आप 2 इंची भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 इंची की हमें जो है इसमें जब हमारा ब्रिकवर्क जब आता है नीचे से उठ के, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो है जो मिट्टी हम फिलिंग करते हैं, जो हमारा फिनिश फ्लोर लेवल होता है जैसे ये, ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों क्या है कि हमें 2 रद्दे ऊपर उठा के उसमें क्या है दोस्तों कि हमें जो है एक डीपीसी प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या होगा कि जो नीचे का जो कैपिलरी जो एक्शन है जिसकी वजह से जो नमी है ऊपर जाती है तो वो जो है उसको ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या है दोस्तों कि वो जो है सीलन जो है ऊपर आपकी दीवार में नहीं जाएगी। बस डीपीसी का मतलब यही होता है। उसमें चाहे आपका देखो प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, उसमें आप क्या है डीपीसी उसके ऊपर एक बिटुमन की लेयर भी डाल सकते हो, ठीक है, या फिर कोई पॉलीथिन डाल सकते हो, या फिर बहुत सारी जगह पे क्या है जैसे राजस्थान साइड में दोस्तों क्या होता है वहाँ पे ग्रेनाइट वगैरह पत्थर वगैरह होते हैं नॉन पोरस, तो वो भी उसके भी एक जो है लेयर आप डाल सकते हो, ताकि मतलब मेन कुल मिला के कहने मतलब दोस्तों एक ही है, पर्पज एक ही है कि एक ऐसा मेटल हमें यूज करना है ताकि जो नीचे की नमी है ऊपर ना जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो ईंट होता है दोस्तों वो पोरस वाला होता है, उसमें क्या है एक ईंट से दूसरी ईंट में नमी ट्रांसफर होती जाती है। बट हमें कुछ ऐसा कुछ करना है कि भाई हमारा जो है जो नमी है वो ऊपर ना जाए। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, बेसिकली हम यूज क्या करते हैं साइटों पे, जो हमारी 2 इंची की जो हमारी जो कंक्रीट होती है, मतलब कि 2 इंची मोटी लेयर हम रखेंगे कंक्रीट की, ठीक है, M20 M25 ग्रेड की, और उसमें क्या हम डॉक्टर फिक्स्ड केमिकल हम उसमें यूज करेंगे। उसको पूरे पे आपका जहां जहां भी आपकी दीवार है उसमें उसको एक 2 इंची मोटी लेयर चारों तरफ हम डाल देंगे, ताकि जो आपकी नमी जो है जो आपकी सोइल फिलिंग होगी, मान लीजिए वो दीवार से टच में है, जो दीवार हम नीचे से उठ के आती है अगर वो दीवार के टच में है तो वो क्या है बीच में जब हमारी वो डीपीसी आ जाएगी तो वो क्या है उस नीचे वाली नमी को नीचे ही रोक देगी, ऊपर जो है उसको नमी को नहीं जाने देगी। बस इसका इतना सा पर्पज है। उसके लिए आप चाहे जो भी यूज करें,
ठीक है। अगर आपको बिटुमेन लेयर, अगर आपके पास बिटुमेन वो है मार्केट में अवेलेबल है तो आप बिटुमेन की लेयर डाल सकते हो। डॉक्टर फिक्स्ड कंक्रीट में डाल के मिला के उसकी लेयर डाल सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके। कुल मिला के आपको ये करना है कि भाई हमें क्या है, नीचे वाली जमीन की नमी को उसको ब्रेक करना है, बस इतना सा करना है। नहीं तो दोस्तों क्या होगा कि आप चाहे दोस्तों आप कितना भी महंगे से महंगा पेंट आप यूज कर लेना, सारा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम के बाद ही आप देखोगे दोस्तों आपका जो पुट्टी हुआ, पेंट हुआ, वो इस टाइप से जितना पपड़ी जैसे आप अभी देख रहे हैं दोस्तों, सारा पपड़ी बन के ऐसे गिर जाएगा। तो जब भी आप मकान बनाएं, ठीक है, तो दोस्तों मकान क्या है कि बार बार नहीं बनते हैं हमारे, एक बार भी बड़ी मुश्किल से बनता है। जब भी आप बनाओ तो पूरा तरीके से, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को या मेसन को आप काम दें जिसको काम की नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ ईंटों को पेलना है, ऐसे वाला कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री को आपने नहीं लगाना है जिसको नॉलेज ही ना हो कि कहाँ पे किस लेवल पे हमें प्लिंथ बीम देना है, किस लेवल पे हमें डीपीसी देनी है, कहाँ पे लिंटल बीम, मतलब उस चीज़ की जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, जिसने तरीके का काम कर रखा हो, आपने उसी को काम देना है। क्योंकि दोस्तों आप मान लो थोड़ा सस्ते के चक्कर में आप किसी को काम दे भी दोगे तो इस टाइप का अगर आपका ये काम होगा उसका फायदा क्या है बताओ। ठीक है, तो ऐसा काम आपने नहीं करना है कि आपने काम उसी को देना है जिसको अपने काम की नॉलेज हो प्रॉपर। दोस्तों मैंने अक्सर सुना है कि लोग ये कहते हैं कि भाई हम जहाँ पे सीलन वाला एरिया जो होता है उस पर अगर हम दोस्तों क्या है कि हम टाइल लगवा दे तो क्या है कि वो उसका दोस्तों वो टाइल लगाना नमी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप उसको छिपा सकते हो, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप इसको मान लीजिए जैसे हमारी ये स्कार्टिंग है, भाई हमारा क्या है, अगर हमारे इस एरिया में देखो मान लीजिए पूरी दीवार में हमने टाइल ही लगवा दी इस तरीके से, तो दोस्तों हमने इसको सीलन को छिपा दिया है, हमने ख़त्म नहीं किया इसको। और कुछ टाइम के बाद दोस्तों क्या है कि नमी होने की वजह से टाइल अपने आप ही निकल के बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों क्या है कि हो सकता है कि वही आपका एक तो ये रीज़न हो गया कि अपना कैपिलरी एक्शन की वजह से जो नीचे की जो सीलन होती है उसकी वजह से जो सीलन है ऊपर जा रही है, एक तो ये कारण हो सकता है। सेकेंड हो सकता है दोस्तों कि आपका कोई एसी की पाइप, ड्रेनेज पाइप, या फिर मतलब दोस्तों आपका कोई पानी की पाइप हो सकता है कहीं से गई हो, वो लीकेज हो, उसकी वजह से सीलन आ रही हो। या फिर आपका जैसे ये वो दीवार है दोस्तों, ये दीवार है, तो हो सकता है कि जो पीछे आपका जो एरिया है वो खाली पड़ा हो। अगर ये वाला जैसे मकान है, ये दीवार है, उसके पीछे साइड में भी आप किसी दूसरे का प्लॉट है तो वहाँ पे कोई मतलब कि वो एरिया है और आपने दूसरी तरफ क्या है दोस्तों प्लास्टर नहीं करवा रखा हो। बारिश में क्या अगर वो अपना जब बारिश आएगी तो दोस्तों प्लास्टर ना होने की वजह से क्या है कि वो जो सीलन है, वो पानी, वो नमी जो है आपका इस तरफ का जो एरिया, इस तरफ का जो आपका पेंट होगा वो अफेक्ट करेगा ही करेगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं, बट जो नीचे से सीलन जो जाती है, जो हमारा मान लीजिए जो हमारा ऊपर है, ऊपर सीलन नहीं है बट हमारे नीचे से सीलन ऊपर गई है, तो इसको इसका एक ही कारण है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, जो टेक्निकली लैंग्वेज इसकी कैपिलरी एक्शन, जिसकी वजह से नीचे से हमारी सीलन जाती है। इसको सिर्फ हम डीपीसी प्रोवाइड करके ही हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता है। सो जब भी आप दोस्तों मकान बनाएं तो आपने डीपीसी जरूर जो है प्रोवाइड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग डीपीसी सीलन जो नमी दीवार नमी आती है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।